खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, अपने पूज्य। राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जल थल नभ हैं। राम सकल संसार हैं। बुद्धि भाग ब्रह्मा है, जिनके वेद कंठ की वाणी है, जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र है, जिनके ब्रह्म लोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। जिसकी भृकुटी की गति से ही काल नियत गति पाता है, जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। जिसके हाथ की तालियां कमजोर है, इनका घनत्व बढ़ाना। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे महाराज जी। जिन हमारे प्रभु श्री राम की इतनी विशेषताएं, आखिर उन्हें वन में होते हुए भी अपनी अर्धांगिनी हमारी मां सीता से वनवास वियोग क्यों झेलना पड़ा। मैं अगली पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, मन प्रेम आशीर्वाद चाहता हूं। सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमत ही सिंह को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म स्थापित करने का मन में विश्वास रहा। प्रभु ने सिंह का सिंह ने प्रभु का वन में भी वनवास था। प्रभु ने सिंह का सिंह ने प्रभु का वन में भी वनवास कहा। प्रभु ने प्रभु का वन में भी बहुत प्रणाम करता हूं। और अगली पंक्तियों में मैं अपने देश के रक्षक देवताओं को नमन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। इस पावन मंच पर मैं अपने परिवार का एक परिचय बांटना चाहता हूं। कैसे होते हैं हमारे सैनिक, बिना भूमिका के पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। पुनः इसी तरह आपका आशीर्वाद आमंत्रित करता हूं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश तान कर आते हैं। जब भी आपकी तालियों का घनत्व कम होना चाहिए। बहुत अच्छे। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। सैनिक भाई अभय जिंदाबाद। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था महाराज जी। मैं थोड़ा कटु होना चाहता हूं, लेकिन यह वादा करता हूं कि जिम्मेदारी पूर्वक अपनी बात करूंगा। मैं विगत 10 वर्षों का एक अंतर आपके बीच रखना चाहता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य बहुत प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपको। और अगली पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। बहुत अच्छे। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, बहुत अच्छे मन मांगता हूं
दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को भारत में रहने का बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत में रहने का अधिकार नहीं। बहुत प्रणाम करता हूं। और इस पावन मंच पर महाराज जी, मैं अपने परिवार का एक दर्द रोना चाहता हूं। हमारे देश में अजीब परंपराएं हैं। इस देश में लोग जब देश की सत्ता का विरोध करते करते देश की सेना के विरोध में बात करने लगे, तब मैं आक्रोश की भाषा में देश के लाखों सैनिकों के परिवारों की तरफ से उनसे संवाद करना चाहता हूं। ये वो भूमि है, ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिन्होंने देश की सीमाओं पर सर्वाधिक बेटे बलिदान किए हैं। तब मैं पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। हमारे देश के सैनिकों ने जब जब अपना शौर्य, अपना पराक्रम देश की सीमाओं पर प्रदर्शित किया, लोगों के पेट में दर्द हुआ। लोग देश की सेनाओं से उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का सबूत मांगने लगे। प्रमाण चाहिए उन्हें, एविडेंस मांगते हैं। मैं उनसे आक्रोश की भाषा में बात करना चाहता हूं। आपका आक्रोश छलके एक बार देश के सैनिकों के समर्थन में तालियों का महोत्सव कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है, सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक वह खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की दुर्गति देखो, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो, झूठ बोलने वालों के हाथों में हथकड़ी लगा दो, काले धन पर संसद घेरो, दिल भर भी आपत्ति नहीं है, संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है। नोटबंद के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है, जीएसटी में कमी गिनाने का पूरा अधिकार तुम्हें है। गिरती अर्थव्यवस्था देखो, मिल करके संजीव पिला दो, तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुक्ष जबा मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर, जनता अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी बीच भी सकती है। इन बड़बोले नेताओं की जीभ खींच भी सकती है। इन बड़बोले नेताओं बहुत प्रणाम करता हूं। और अब आप अनुमति दें तो मैं एक मिशन की बिल्कुल नई कविता आज इस पावन मंच पर पढ़ना चाहता हूं। स्वागत मित्रों, हमारे देश में, इस सनातन भारतवर्ष में जब लोग सनातन को मिटाने की बात करने लगे, सनातन को डेंगू मलेरिया बताने लगे, सनातन को खत्म करने की बात करने लगे, तो मैं ऐसे कुछ जाहिलों से आक्रोश की भाषा में लेकिन तर्क संगत तरीके से संवाद करना चाहता हूं। बहुत अच्छे। मैं अपने सनातन का परिचय देना चाहता हूं और यह कविता मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूं। क्या है सनातन, कैसा है सनातन? नई कविता पर आपका प्रेम और आशीर्वाद मैं दुगना चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं। स्वागत, स्वागत। मंच का भी विशेष ध्यान चाहता हूं। बहुत अच्छे। कि तन मन में है रचा सनातन। क्या है सनातन? इसे खत्म करेंगे लोग। तन मन में है रचा सनातन, कण कण में है बसा सनातन, देता पावन ज्ञान सनातन, वसुधा का सम्मान सनातन, काशी मथुरा अवध सनातन, हल्दी घाटी मगध सनातन, वीर मराठी तेग सनातन, छत्रपति का वेग सनातन, नालंदा में सत्य सनातन, चंद्रगुप्त चाणक्य सनातन। नालंदा में आपकी तालियां चाहिए मुझे। नई कविता पर मन दीजिएगा, उत्साह चाहता हूं। क्या है सनातन? तन मन में है रचा सनातन, कण कण में है बसा सनातन, देता पावन ज्ञान सनातन, वसुधा का सम्मान सनातन, काशी मथुरा अवध सनातन, हल्दी घाटी मगध सनातन, वीर मराठी तेग सनातन, छत्रपति का वेग सनातन, नालंदा में सत्य सनातन, चंद्रगुप्त चाणक्य सनातन, मुरली की है तान सनातन, ऋषियों का तप ध्यान सनातन, गंगा यमुना सदा सनातन, महानदी नर्मदा सनातन, जंगल झरने सिंधु सनातन,
सूरज तारे इंदु सनातन, सरयू जी की लहर सनातन, होते आठों पहर सनातन, जीवन का है छंद सनातन, कृष्ण विवेकानंद सनातन, कृष्ण विवेकानंद।